चलिए आज हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड पे जो सर्कुलर मोशन होता है कार का वो कैसा होता है। यहाँ देखो। हम्म, यहाँ इस फिगर में देखो। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा एक कार है। उस कार ऐसे एक सर्कुलर रोड है और सर्कुलर रोड पे एक गाड़ी ऐसे ऐसे ये सर्कुलर रोड है और उस पे जो है एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, सपोज करो जो दिख रहा है फिगर में। और उस गाड़ी को अगर फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से ऐसा दिखेगा, यानी फ्रंट से अगर उस कार को हम लोग देखें कुछ ऐसा ही होगा। मतलब गाड़ी को फ्रंट से देखोगे तो उस पे मान लो ये फ्रंट एरिया है, मतलब कार का फ्रंट वाला हिस्सा कुछ ऐसे ही ना दिखेगा। यहाँ पे नीचे ऐसे टायर होगा और ऊपर में ऐसे ग्लास टाइप होगा। तो फ्रंट से जब देखोगे तो ऊपर में उसका फोर्स लगेगा एन और नीचे क्या लगेगा एम जी, जो फिगर में दिख भी रहा है कि फ्रंट साइड से कार के ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नीचे की तरफ वेट एम जी एक्ट कर रहा है। तो कार जब सर्कुलर मोशन पे होगी तो देखो उसमें सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है। रेडियस जो है वो सर्कुलर पाथ से सेंटर तक है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है अंदर की तरफ। कार का वेलोसिटी है आपका v, फिगर में दिया हुआ है कार का वेलोसिटी है v और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है अंदर की तरफ। तो इस पे टोटल 3 फोर्स एक्ट कर रहा है। पहला आपका नॉर्मल फोर्स, तीसरा दूसरा आपका mg फोर्स और तीसरा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा एफ। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि कार जो है वो ऐसे जा रही है, तो कोई भी चीज ऐसे अगर मोड़ा तो उसको स्किड यानी उसके फिसलने का टेंडेंसी किधर होगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में। अगर कोई भी चीज इस डायरेक्शन में मुड़ रही है तो उसका स्किडिंग टेंडेंसी किस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में। तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लग रहा है, mg लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ है अंदर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल में गाड़ी का डायरेक्शन देखो, कार का डायरेक्शन इस तरफ है तो देखो उंगली जो है जैसे कार इधर जा रही है तो उंगली ऐसे, कुछ लग रहा था, तो कार ऐसे जा रही है तो उंगली इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है यानी कि सेंटर की तरफ, तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है अराउंड द सर्कल, अलोंग द सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है कैसा लग रहा है मैक्सिमम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको फोर्स बोलो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, सेंट्रीपिटल जो होता है वो mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। और ये mv स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स होना चाहिए। या तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है उसके बराबर हो ये, या उससे कम हो, उससे ज्यादा होगा तब तो ये व्हीकल क्या हो जाएगा फिसल जाएगा। फिगर में अगर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा तो व्हीकल क्या कर जाएगा फिसल जाएगा। तो ये वाला अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं कि mv स्क्वायर बाई आर इज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर आर इज इक्वल टू न्यू न्यू एस एम जी, यही होता है न्यू एस एम जी। अब यहाँ देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया तो बचा क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू एस आर और g। तो v यहाँ से क्या आ गया न्यू एस आर जी, v का फॉर्मूला यहाँ से आया न्यू एस आर जी, यानी ये जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इनटू जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उन होल का रूट। तो इस फॉर्मूला को हो गया आपका
इससे हम लोग का वेलोसिटी पता चल गया कि सर्कुलर मोशन पे वेलोसिटी क्या होगा और ना लेवल रोड हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब एक चीज देखो, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड पे कैसे होता है। देखो यहाँ पे फिगर में देखो, इस फिगर में देखोगे तो एक कार दिख रही है जो कि एक स्लोप इंक्लिनेशन ऐसे कुछ है, ऐसे हाँ, ऐसे है। इस पे एक कार जो है वो मूव कर रही है, इस पे एक कार जो है वो ऐसे मूव कर रही है, दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ है वो, ऐसे ही कोई गाड़ी है जो कि ऐसे वाले इंक्लिनेशन पे मूव कर रही है। तो ये गाड़ी का फ्रंट व्यू है जो फिगर में देख भी रहा होगा। तो उस ये समझो कि जैसे रोड देखते हो, जैसे कोई भी कर्व पाथ आता है, जब भी रोड में गाड़ी, हम लोग गाड़ी से कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं सफर करते हैं, तो जब भी तुम देखोगे कि जब कर्व वाला पाथ आता है, रोड जब कर्व होता है तो एक डायरेक्शन में वो थोड़ा उठ जाता है, एक तरफ वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है रोड। जैसे अगर रोड लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ा होगा तो राइट साइड उसका थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ा होगा तो लेफ्ट साइड थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, वही चीज हम लोग को यहाँ पे समझना है। फिगर में देखो, तो फिगर में देखोगे तो उस कार का नीचे वेट लगेगा क्या, mg, और ऊपर में यहाँ पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। और वो कार जो है जिस एंगल पे वो कार इंक्लाइंड है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। जिस एंगल पे वो कार इंक्लाइंड है उस रोड में, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो परपेंडिकुलर लगेगा, वेट उसका अभी भी एकदम नीचे mg लग रहा है। अच्छा, कार अगर इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इस तरफ। एफएस किधर होगा, एफएस इस डायरेक्शन में होगा हमेशा, फिगर में दिख भी रहा होगा। और उस दोनों नॉर्मल रिएक्शन को और एफएस को, दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है। तो अब उसके अनुसार और उसमें जितना भी एंगल दिख रहा है ना फिगर में, एंगल थीटा, वो सारे जो है एंगल ऑफ बैंकिंग है, जो कि एक दूसरे के इक्वल है। तो देखिए वहां पे देखोगे, वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा लग रहा है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे n साइन थीटा, फिगर में देखो, फिगर में देखोगे तो n साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स कॉस थीटा, एफ एस मैक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r होगा, mv² अपॉन r होगा। और n cos थीटा प्लस mg, n cos थीटा प्लस mg mg प्लस एफ एस मैक्स साइन थीटा, देखो फिगर में, इज इक्वल टू mg होगा, इज इक्वल टू mg होगा, सॉरी mg नहीं होगा, n cos थीटा होगा, n cos थीटा होगा। तो यहां से हम लोग को n cos थीटा पता चल रहा है, n cos थीटा क्या हो जाएगा, mg प्लस एफ एस मैक्स साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। देखो इस इक्वेशन को अगर रिजॉल्व करेंगे इस वाले को, तो ये आ जाएगा n cos थीटा प्लस माइनस एफ एस मैक्स साइन थीटा इज इक्वल टू mg, इज इक्वल टू mg। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे तो n साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स
कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ बी स्क्वायर बाई आर। होल को डिवाइड करेंगे किससे, किसके, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस मैक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एफ जी। अब ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, n साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर एन कॉस थीटा, रुको बताते हैं, एफ एस मैक्स साइन थीटा अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको जब हम लोग डिवाइड किए तो डिवाइड करने के बाद ऊपर में यही बचेगा, इधर तो सेम चीज बचेगा, इधर बस एम एम कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर आर अपॉन जी। अब ये जो आपका इक्वेशन है ना, इसमें एन कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, इसे एन कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। जब एन कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ठीक है, तो एन कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड जैसे ही करोगे तो यहाँ एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन टैन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इससे जब इसमें करोगे तो एफ एस मैक्स बाई एन बच जाएगा, और सेम चीज नीचे हो जाएगा, सेम चीज क्या होगा, नीचे होगा। तो जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा हम फाइनल वैल्यू लिख दे रहे हैं। जब पूरा सॉल्व करोगे और एफ एस मैक्स का वैल्यू डाल दोगे न्यू एम जी, तो फाइनल तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट आर जी न्यू टैन थीटा न्यू प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस न्यू टैन। ये तुम्हारा आ गया वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल और कार ऑन अ बैंड रोड पे क्या वेलोसिटी होगा, समझ में बात आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और, अगर इसमें थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, इसमें थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, थीटा अगर इस क्वेश्चन में 0 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है आर जी टैन थीटा। अगर 0 डिग्री थीटा का वैल्यू यानी एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो अगर 0 हो जाए, यानी लेवल रोड हो जाए, तो उस केस में तुम्हारा v क्या हो जाएगा, आर जी टैन थीटा हो जाएगा। यानी ये वो मिनिमम वेलोसिटी होगा जिससे हम लोग कार को ड्राइव कर सकते हैं, यानी द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच वी कैन ड्राइव द कार ऑन अ स्मूथ बैंड रोड। बात समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। फिगर में देखो, फिगर में दिख रहा है कि एक साइकिल सवार है, वो साइकिल सवार को ऐसा करते हैं कि जो वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऐसे में जो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसके साथ वो आदमी कुछ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, जिस एंगल को मान लिए थीटा। उस एंगल को क्या मान लिए, थीटा। तो उसमें जो n साइन थीटा है, यानी ये जो साइकिल जो बेंड हुआ है फिगर में, उसमें n साइन थीटा को अगर देखो, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, n साइन थीटा तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा रहा है और n कॉस थीटा तुम्हारे वेट के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वो जो फिगर दिख रहा है, फिगर को देखते रहो,
उस फिगर में देखोगे तो n साइन थीटा तुम्हारा किसके बराबर है, एफ सी के, यानी n साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। फिगर में दिख रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन 1। और n cos थीटा किसके बराबर है, n cos थीटा mg के, यानी वेट के। तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg के बराबर है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग 1, यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडिंग 1/2। 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड कीजिएगा तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा n tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर आर जी। यही बचेगा, v स्क्वायर आर जी। अब ये सामने बात है, तो यहाँ से और ये अच्छा हाँ, n भी क्यों रहेगा, वो हो ही जाएगा एक साइन थीटा बाई यहाँ पे n cos थीटा होगा ना, ये n साइन थीटा बाई n cos थीटा। तो n साइन थीटा इसके बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन गया, tan थीटा, और n से n तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा tan थीटा कितना निकल गया, यानी यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट आर जी tan थीटा। वेलोसिटी क्या आ गया, आर जी tan थीटा, और यहाँ से थीटा का अगर वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। ये तुम्हारा आ गया थीटा का वैल्यू। यानी एंगल, जितना एंगल से वो साइक्लिस्ट फिगर में बेंड हुआ है, उस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, और वो किस वेलोसिटी पे है उसके लिए हो गया आर जी tan थीटा अंडर रूट। तो इन दोनों फॉर्मूला को भी देख लीजिए, ठीक।